दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आने वाले हैं। अभी हाल ही में एक वैकेंसी आई है एसएससी की एमटीएस। आज हम उसको आपको फिल करना सिखाएंगे ताकि आपने घर पे रह के अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से आप घर पे बैठकर किसी दुकान पे गए हुए बिना आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। आइए सबसे पहले हम इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम वेबसाइट फिल करते हैं ssc.nic.in। जैसे ही हमने वेबसाइट को इंटर किया ssc.nic.in, ये वेबसाइट याद रखें। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद फिर यहाँ पे जैसे आपने कभी अगर एसएससी का फॉर्म भरा है तो आप हमारे इस वीडियो में एमटीएस का फॉर्म भरना देख सकते हैं। अगर आप पहली बार एसएससी का फॉर्म फिल करने वाले हैं तो हमारा एक पुराना वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में, जिसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, उस वीडियो को देख लें। उसमें मैंने पूरा एसएससी का रजिस्ट्रेशन से लेके ए टू जेड सारी चीजें बता रखी हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो आइए हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो इसके लिए जैसे कि आपने पहले से भर रखा है, पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो यहाँ पे आपको लॉग इन करना होगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। चलिए हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हैं। ये मैं रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे फॉर्म में क्या फिल किया जाए। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे फिर हम पासवर्ड फिल करेंगे। अब हम पासवर्ड फिल करेंगे, तो चलिए हम पासवर्ड फिल करते हैं, जो भी पासवर्ड है यहाँ पे। पासवर्ड फिल कर दिया हमने। पासवर्ड फिल करने के बाद फिर हम ये सामने कैप्चा लिखा हुआ है, कैप्चा को फिल करें। कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद हम लॉगिन करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से हमारा डिटेल खुल जाएगा। अब ये आ गया एमटीएस, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ। इसी फॉर्म को फिल करना है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपका पूरा डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन में भर रखा था वो पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। इस डिटेल को आप देखें। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एग्जाम सेंटर, सबसे पहला काम जो करना होगा वो आपको अपना एग्जाम सेंटर चुनना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एग्जाम सेंटर चुन लेते हैं। एग्जाम सेंटर चुनने के बाद एग्जाम सेंटर हमने सेलेक्ट कर लिया। एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद कंप्यूटर में किस तरीके का, किस बेस पे आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया जिस बेस पे हम एग्जाम देना चाहते हैं। और फिर उसके बाद वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद पूछता है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, नो। यहाँ पे आपको नो करना है। नो करने के बाद फिर नीचे की तरफ बढ़ना है हमें। नीचे की तरफ जैसे ही हम आते हैं फिर पूछता है एज में छूट चाहते हैं, नो। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे सामने एक कोड खुल के आ गया। इस कोड को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों के बीच होगी। तो चलिए इस कोड को हम क्लियर करते हैं और आपको जो है बताते हैं इसमें क्या भरा जाए, क्या फिल किया जाए। तो यहाँ से ऊपर से और नीचे तक इधर देखेंगे तो पूरा का पूरा कोड दिया हुआ है। स्टेट है और उसके बाद यूटी CCAS करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले कोड को फिल करते हैं। अब यहाँ पे आप सबसे पहला कौन सा स्टेट चुनना चाहेंगे जॉब के लिए, तो यहाँ पे हम स्टेट चुनते हैं। जैसे जो स्टेट चाहिए, थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पे हम स्टेट को सेलेक्ट करते हैं। स्टेट को सेलेक्ट, एक एक स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्टेट का कोड फिल करना होगा। ये जो कोड एक बार मैं आपको दिखा दूं, ये लिखा है कोड। ये जो कोड एरिया है आप देखें इस साइड में कोड है, फिर उसके बाद स्टेट है, कोड है, स्टेट है। तो कोड और स्टेट को हम यहाँ पे फिल करते हुए पूरा का पूरा ये फॉर्म में फिल करना है। तो इसको हम पेन पेपर लेके इस कोड को नोट कर लें ताकि हम यहाँ पे सिलेक्शन कर पाए कि कौन कौन सा स्टेट हमें चुनना है। तो आइए हम स्टेट को, तो, यहाँ पे हम
रेफरेंस स्टेट कोड भरते हैं। तो ये जैसे हमने कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। कोड को फिल करने के बाद अब फिर उसके बाद पूरा का पूरा जब हमने फिल कर दिया, अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करते हैं। यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको हमने फिल किया। फिर उसके बाद यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करें, 10th स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करें। अब इसके बाद यहाँ पे पास्ट को सेलेक्ट करें, अगर आप हाई स्कूल पास हो गए हैं तो ये आपका रूल नंबर आ गया। अब उसके बाद परसेंटेज को सेलेक्ट करें। अब यहाँ परसेंटेज पे आप अपना परसेंटेज फिल करें। परसेंटेज फिल करने के बाद फिर यहाँ पे आप यस ऑप्शन को चुनें। यस ऑप्शन को चुनने के बाद फिर नीचे आ जाए। अब फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा तो चूज फोटो पे जाए। अब ये है जैसे फोटो हमारी। अब इस फोटो की साइज को भी हम आपको सेट करना बताते हैं। तो फोटो पे आप राइट क्लिक करें और एडिट करके इसमें पेंट पे चले जाएं और यहां से हम फोटो को सेलेक्ट कर लें। फोटो को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप करें। सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करें। अब फाइल में जाके सेव एज जेपीजी कर लें और फाइल हो जाएगी आपकी सेव। फाइल सेव होने के बाद अब फिर फाइल को ओपन कर लें। तो ये फोटो अपलोड हो गई। अब हम सिग्नेचर को भी अपलोड करते हैं। ध्यान दें, जो सिग्नेचर की साइज है वो 10 से 20 KB के बीच होनी चाहिए। जो फोटो की साइज है वो 20 से 50 KB। अगर आपको फोटो या सिग्नेचर को सेट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं, तो हम आपको फोटो और सिग्नेचर सेट करने के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके बाद फिर से हम फोटो और सिग्नेचर को सेट हमने कर लिया। सेट करने के बाद फिर अगला काम में क्या करना है, यहाँ पे फोटो 10 से 20 चाहिए तो थोड़ा सा इसकी साइज को बढ़ाएं और भी 8 KB हुआ है तो फोटो की साइज को थोड़ा सा ये 130 कर दें तो ये समथिंग हो जाएगा 10+ में। तो 10 KB के ऊपर हो गया तो अब हम फोटो को ओपन कर लें तो यहाँ पे सिग्नेचर भी ऐड हो गया। देन यस ऑप्शन को सेलेक्ट करें और उसके बाद नीचे आए आई एग्री ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे कैप्चा फिल करें। कैप्चा फिल करने के बाद फिर प्रीव्यू करके देखें क्या जो हमने फॉर्म भरा है वो परफेक्ट है। तो एक बार हम यहाँ से फॉर्म को सेलेक्ट करके पूरा देख लेते हैं। यहाँ पे जो डिटेल्स हमने फिल किए हैं वो एकदम परफेक्ट डिटेल्स फिल किया हमने। अब डिटेल फिल करने के बाद फिर यहाँ पे सबमिट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। जैसे ही हमने ओके किया फिर यहाँ पे पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो चलिए पेमेंट का भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। पेमेंट भी आज सीख लें कि पेमेंट कैसे आप ऑनलाइन करें। तो यहाँ यस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। तो आप किस तरीके से पेमेंट काटना चाहते हैं वो आप देखें। तो जैसे ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन को सेलेक्ट करें और ऑनलाइन को करना चाहते हैं तो ऑनलाइन। ऑनलाइन थोड़ा इजी होता है सबके लिए और जल्दी भी हो जाता है। तो ऑनलाइन पे आके हम सबमिट करते हैं। फिर यहाँ पे आप आज के टाइम पे गूगल पे, फोन पे, यूपीआई लोग चलाते हैं तो यूपीआई से आप करें तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। यहाँ पे हमने यूपीआई सेलेक्ट किया। यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ QR कोड मांगता है। QR कोड को आप सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे कोड को स्कैन करें। जैसे ही हम कोड स्कैन करते हैं तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर या हम जिस भी यूपीआई से यूज़ कर रहे हैं तो वो तुरंत जो है आपको यहाँ पे आपका यूपीआई से पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आपके मोबाइल फ़ोन पे दे देता है। अब आप जैसे ही यूपीआई से आपका ट्रांजेक्शन सफल हो जाता है या यूपीआई से आपने ट्रांजेक्शन कर लिया और यूपीआई से ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज के लिए यहाँ पे ये आ गया, योर ट्रांजेक्शन है स्टेटस इज सक्सेस। तो ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद अब उसके बाद यहाँ क्लिक हियर करके आप बैक हो जाएं। बैक होके फिर से आप डैशबोर्ड पे आके गो टू डैशबोर्ड और आप यहाँ पे देखें पेमेंट स्टेटस, क्या आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है। तो देखते हैं, अभी बता रहा है पेमेंट स्टेटस इनकम्प्लीट। तो हम यहाँ से बैक होते हैं और यहाँ से हम नीचे की तरफ आते हैं और पेमेंट स्टेटस पे आते हैं।
अपना पेमेंट स्टेटस बता रहा है फीस नॉट पेड, अभी फीस नॉट पेड बता रहा है। अब इस फॉर्म को हम प्रिंट करते हैं यहाँ से, क्योंकि फीस को अपडेट होने में थोड़ा सा समय लेता है। और नीचे की तरफ इधर हम बढ़ के देखें अपने फॉर्म पे, जो हमारा फॉर्म है, तो क्या उस पर फीस हमारा ट्रांजेक्शन का कोई डिटेल दे रहा है? अभी यहाँ पे ट्रांजेक्शन का भी कोई डिटेल नहीं आ रहा है। तो एक बार हमें क्या करना है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, कैसी? आपने अगर MTS का फॉर्म ऑनलाइन किया, आपने पैसा अगर पे भी कर दिया, पे करने के बाद भी आपका पेमेंट स्टेटस इनकम्प्लीट आ रहा है या इस तरीके से लिख के आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। आपको करना क्या है, एक बार अपने पेज को रिफ्रेश करना है। पेज को रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ से जाके लॉग आउट करना है। लॉग आउट करके फिर से आप लॉग इन करेंगे और आपका पेमेंट स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा, और जो अभी पेमेंट नहीं दिखा रहा था वो पेमेंट आपको दिखाने लगेगा इस तरीके से। यहाँ पे पेमेंट बता रहा है सक्सेस। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, 24 से 48 घंटे के अंदर ये पेमेंट कंप्लीट आपके फॉर्म पे दिखने लगेगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से अपने फॉर्म को आप देख सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट निकाल के देखते हैं क्या उसमें अब छप के आया। रिफ्रेश करने के बाद तो नीचे देखते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांजेक्शन था वो अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल फिल हो गया। जो अभी तक ट्रांजेक्शन डिटेल नहीं दिख रहा था वो ट्रांजेक्शन डिटेल फिल हो गया है। और यहाँ से पेमेंट स्टेटस देख ले, तो पेमेंट स्टेटस भी आपका अब कंप्लीट हो गया है। अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, इस तरीके के वीडियोस हम आपको और भी देते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें और ऐसे ही चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अपनी सूचना पहुंचाएं, ताकि आपके जो मित्र हैं उनको भी इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच।